कैस्पियन सागर में हुए इजरायल के हमले से रूस बुरी तरह भड़क गया, क्योंकि कैस्पियन सागर का बॉर्डर ईरान के साथ साथ रूस से भी लगता है। और अमेरिकी अखबार द वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट के मुताबिक इस हमले में रूस और ईरान के एक अहम रास्ते को नुकसान हुआ। इस रास्ते से ही ईरान रूस को हथियारों की सप्लाई करता है, ऐसा दावा है। खतरनाक हथियार भेजता है और दावा किया गया कि इसीलिए इजरायल ने इस रास्ते को निशाना बनाया। इजरायल का मकसद रूस को हो रही हथियारों की सप्लाई रोकना था। इजरायल चाहता था कि रूस को ईरान से जो खतरनाक हथियार और गोला बारूद मिल रहे हैं वो मिलना बंद हो जाए, और इसीलिए इजरायल ने कैस्पियन सागर में मौजूद ईरान के सबसे बड़े पोर्ट बंदर अंजली पोर्ट पर हमला किया और रूस की लाइफलाइन कहे जाने वाले उस रास्ते को नुकसान पहुंचाया जहां से उसे ईरान से हथियार मिलते थे। यही वजह रही कि रूस इस हमले से तिलमिला गया। रिपोर्ट के मुताबिक इस रास्ते का इस्तेमाल खासतौर पर ईरान के शाहिद ड्रोन की सप्लाई के लिए होता रहा है। इस रास्ते से ईरान रूस को अपने घातक शाहिद ड्रोन पहुंचाता रहा है और दावा किया गया कि शाहिद ड्रोन ईरान के साथ साथ रूस के लिए भी काफी अहम है, क्योंकि यूक्रेन के खिलाफ जंग में शाहिद ड्रोन कई बार अमेरिका के हथियारों को चुनौती दे चुके हैं। इसीलिए रूस ये कभी नहीं चाहता कि उसे शाहिद ड्रोन मिलना बंद हो जाए। और दावा किया गया कि इसीलिए रूस ने कैस्पियन सागर में हुए हमले पर चिंता जताई। लेकिन इजरायल ने कैस्पियन सागर में हमला कर एक तीर से दो निशाने लगाए। एक तो इजरायल ने रूस की चिंता बढ़ाई, दूसरा उसने ईरान को भी यह दिखा दिया कि उसका कोई भी ठिकाना इजरायल से नहीं बच सकता। रिपोर्ट के मुताबिक इजरायल ईरान को यह दिखाना चाहता था कि कैस्पियन सागर में उसका डिफेंस सिस्टम काम नहीं कर रहा, यानी कैस्पियन सागर में इजरायल की मिसाइलों को रोकने वाला कोई नहीं। अमेरिकी अखबार द वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट में दावा किया गया कि इजरायल के हमले में ईरान के पोर्ट को भारी नुकसान हुआ। वहां मौजूद ईरान के जंगी जहाज, कमांड सेंटर, कई ठिकाने तबाह हो गए। कैस्पियन सागर ईरान और रूस के बंदरगाहों को जोड़ता है। इनके बीच की दूरी करीब 965 किलोमीटर है। यहां से दोनों देशों के बीच हथियारों के अलावा गेहूं, तेल और दूसरी जरूरी चीजों की सप्लाई भी होती है। दावा किया गया कि साल 2022 और 2023 में इस रास्ते से हथियारों की सप्लाई बहुत ज्यादा बढ़ गई थी। उस वक्त रूस और यूक्रेन युद्ध चरम पर था और इसके बाद भी लगातार इस रास्ते से हथियारों की सप्लाई होती रही। दावा किया गया कि इसीलिए इजरायल ने यह हमला किया और ईरान के साथ साथ रूस को भी गहरी चोट दे दी। उधर ईरान जंग में मध्यस्थता कराने का दावा करने वाले पाकिस्तान के एक जहाज को स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज से यू टर्न लेना पड़ गया, क्योंकि ईरान की IRGC सेना ने उसे आगे बढ़ने से रोक दिया। IRGC का दावा है कि माल ढोने वाले उस जहाज ने हॉर्मूज गलियारे को पार करने की मंजूरी नहीं ली थी, इसीलिए उसे लौटा दिया गया। ईरान की IRGC सेना ने उस जहाज को वहीं भेज दिया जहां से वो आ रहा था। IRGC की इस कार्रवाई से पाकिस्तान की एक बार फिर दुनिया के सामने फजीहत हो गई, क्योंकि पाकिस्तान ये दावा कर चुका है कि वो जंग रुकवाने के लिए अमेरिका और ईरान के बीच मध्यस्थता करवा रहा। पाकिस्तान की सरकार ने इसे बड़ी उपलब्धि की तरह पेश किया और अपनी कूटनीति का डंका पीटने में जुट गई। लेकिन इसी बीच ईरान ने पाकिस्तान को झटका देते हुए उसके जहाज को हॉर्मूज गलियारे से लौटा दिया। IRGC ने बताया कि माल ढोने वाला वो जहाज UAE के शारजाह से रवाना हुआ। उसे पाकिस्तान के कराची जाना था, लेकिन स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज पर पहरा दे रहे IRGC के सैनिकों ने उसे रोक दिया। उन्होंने पाकिस्तान के उस जहाज को वापस जाने के लिए कह दिया, क्योंकि दावा है उस जहाज ने ईरान के अधिकारियों से इजाजत नहीं ली थी। IRGC ने साफ किया कि हॉर्मूज गलियारे से सिर्फ वही जहाज जा पाएंगे जिन्हें ईरान के अधिकारियों की मंजूरी मिलेगी। उधर तुर्की ने खाड़ी देशों से जंग में न शामिल होने की अपील की। तुर्की के विदेश मंत्री ने खाड़ी देशों से ईरान के साथ हो रही अमेरिका और इजरायल की जंग में न शामिल होने की अपील की। तुर्की ने सऊदी अरब, UAE और कतर से तनाव कम करने के लिए संयम बरतने की अपील की। चीन ने पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव के बीच बातचीत से हल निकालने पर जोर दिया। चीन के विदेश मंत्री ने ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची से फोन पर बातचीत की। चीन ने दोनों पक्षों से जंग खत्म करने और संयम बरतने की अपील की। सऊदी अरब के अखबार अरब न्यूज के मुताबिक ऑस्ट्रेलिया ने ईरान के उन नागरिकों के लिए अस्थायी यात्रा पर प्रतिबंध लगा दिया जिनके पास विजिटर वीजा है। ये रोक उन लोगों पर लागू होगी जो इस वक्त ऑस्ट्रेलिया से बाहर हैं। हालांकि ऑस्ट्रेलिया में मौजूद ईरान के लोगों पर इसका असर नहीं होगा।